हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग मजे में होंगे। तैयारी सबकी अच्छी चल रही होगी। अब यूपी जुडिशरी के एग्जाम का आपको पता है क्या हुआ है। मेंस की कॉपी एक्सचेंज हो गई, रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है, बच्चे ज्वाइनिंग पे पहुंच चुके हैं। कुछ बच्चों की कॉपी दोबारा चेक हुई है, सभी को कॉपी दिखाई गई। कुछ में उसमें गड़बड़ी थी, कुछ में नहीं थी, डजेंट मैटर। मैं कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन मेन बात है मुद्दा इतना ऊपर तक उठाया है। जुडिशरी के साथ ऐसी गड़बड़ हुई है। अब बात ऐसी है, मामला सरकार को भी दबाना है, सभी को दबाना है मामला। आयोग पे उंगलियां उंगलियों पे उंगलियां उठाई जा रही है। इसका प्लस पॉइंट देखो कि इस मामले को दबाने के लिए पूरे पूरे चांस है यूपी जुडिशरी या एपीओ कंफर्म आने वाला है तुरंत, बहुत जल्दी से। और ये तो सबको पता है, एपीओ जो वैकेंसी आ रही है, बिहार एपीओ, उत्तराखंड एपीओ, जुडिशरी यूपी एपीओ, तीनों वैकेंसी आने वाली है। और उम्मीद यह है तीनों के एग्जाम दिसंबर से पहले पहले हो जाएंगे 2024 के अंदर, है ना। तो टाइम कितना अच्छा है आपके पास। अभी कोई और वैकेंसी नहीं है, आसपास कोई एग्जाम नहीं है, और यही टाइम होता है अच्छे से तैयारी करने का। ये वो टाइम है जिस टाइम पर आपके यहाँ पे प्रेशर नहीं है। सिर्फ क्या है कि हमारे पास 3 नए एक्ट आए हैं, बीएनएस, बीएनएसएस, बीएससी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता। इन तीनों को तैयार करने का अच्छे से डिटेल में यही सही टाइम है। क्योंकि अगर कोई वैकेंसी आ जाती है, फिर क्या प्रेशर बन जाता है। अब प्री के हिसाब से देखना है, मेंस के हिसाब से देखना है, ये देखना है, वो देखना है। और ऐसा कुछ नहीं है कि आज प्री की तैयारी कर रहे हैं, प्री क्लियर होने के बाद मेंस की तैयारी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या होता है कि आप जो तैयार कर रहे हो, प्री हो या मेंस हो, डजेंट मैटर। कोई एक्ट है, मान लिया सपोज इसकी बात करें, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस, ये एक्ट है। प्री हो या मेंस हो, सब इसमें से आने हैं। प्लस साथ में ऐड क्या करने, केस लॉज, नए केस लो होंगे, कुछ लेटेस्ट, कुछ लीडिंग केस लो रहे होंगे। अब सेक्शन क्या करेंगे, कंपेयर करने पड़ेंगे आपको। कुछ केस लो तो सेक्शन का जिक्र ना करके, कुछ लोग पूछ रहे थे कभी भी, कल भी कुछ टेलीग्राम पे मैसेज थे कि सर केस लो क्या करें। मान लिया सपोज मधुलिमे वर्सेस एसडीएम मुंगेर की बात करें, या फिर प्रवीण तोगड़िया वर्सेस तमिलनाडु राज्य की बात करें, या डीके बासु की बात करें। ये सेक्शन से रिलेटेड कुछ मामले थे कि धारा 144 में एक्स पार्टी ऑर्डर किया जा सकता है, नहीं किया। तो आप धारा 144 की बात क्यों कर रहे हैं वहां पर केस में? सीधा बोलो कि जो अर्जेंट न्यूसेंस को हटाने वाले मामले, इसमें ऐसा किया जाता है, एक्स पार्टी ऑर्डर किया जा सकता है, उस तरह से डील कर सकते हैं इन चीज़ों को, ताकि आपके आंसर फ्रेमिंग स्टार्टिंग में होते रहे। जब तक मेंस एग्जाम, उससे पहले देखो, ये शांति काल जो होता है, जब में नोटिफिकेशन नहीं होता कोई, उसी में डिटेल में पढ़ा जाता है। अभी आपके पास टाइम है, आप तीनों एक्ट जो भी, ये नहीं कह रहा कि आप कहाँ कर रहे हो, यहाँ पे तैयारी करो हमारे पास, या किसी और के पास करो, या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, डजेंट मैटर। ऐसा नहीं है सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन नहीं होते, सबके होते हैं। तो आप क्या करो, जो भी करो, तीनों एक्ट को एक साथ लो, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, तीनों एक्ट एक साथ लो। और जल्दी नहीं, 3 महीने कम से कम 3 महीने 4 महीने में उनको तैयार करो, अच्छे से तैयार करो, पूरा डिटेल में तैयार करो। प्री हो या मेंस हो, इस हिसाब से नहीं। एक्ट पूरा तैयार है, अगर आपको एक्ट की नॉलेज है, प्री हो या मेंस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो तैयारी डिटेल में होनी चाहिए। तो तीनों एक्ट एक साथ करो, ताकि अगर एपीओ आ जाए तो एटलीस्ट आपके 3 एक्ट तो तैयार रहेंगे ना। पुराने तो आपको तैयार है, जुडिशरी आता है, इनकेस पुराने पूछेगा तो पता है आपको, कंसेप्ट वही है 90% तक। ठीक है, कुछ कंसेप्ट बदले थोड़े बहुत, ज्यादा मैटर नहीं करता। सेक्शन वेरी करे हैं सभी। तो इसलिए अभी से लग जाओ। अगर सपोज कुछ लोग कह रहे हैं सर वैकेंसी नहीं आ रही, वैकेंसी नहीं आ रही, कब तक आ रही है, कब तक नहीं आ रही। कुछ यूट्यूब पर भरमार पड़ी है, यूपी में इतनी पोस्टें खाली है, इतनी पोस्टें खाली हैं, उत्तराखंड में इतनी पोस्टें खाली हैं, यूपी की वैकेंसी आने वाली है, यहाँ की आने वाली है। एक बात बताओ, अगर आज जुडिशरी, चलो छोड़ो, जुडिशरी की बात नहीं करें, उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड है। अगर एपीओ की वैकेंसी आ जाती है तो क्या आप तैयार हो? आंख बंद करके अपने आप से सवाल करो, क्या अगर आप वैकेंसी वैकेंसी की बात कर रहे हो, आज वैकेंसी आ जाती है, तो क्या आप तैयार हो कल एग्जाम देने के लिए प्री? या 3 महीने बाद मेंस देने के लिए तैयार हो? जवाब निकलेगा नहीं। जिनका हाँ है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट, फाड़ देना इस बार अच्छे से। और जिनका जवाब है नहीं, या मुझे थोड़ा समय और मिल जाता, तो भाई इससे अच्छा टाइम नहीं मिलेगा। जब कोई वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी आ जाएगी तो यहाँ प्रेशर बन जाएगा। प्रेशर में सिर्फ आप प्री के हिसाब से देखोगे, फिर डिटेल में नहीं जा पाओगे। जो टाइम अब है जाने का, टेक्स्ट बुक पढ़ने का, या फिर केसेस जोड़ने का, मेंस के आंसर फ्रेमिंग करने का, आप सेल्फ कर रहे हो या कहीं और से कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, इन तीनों एक्ट को सबसे पहले कवर करो। ये 3 एक्ट जब आपके कवर हो जाएंगे, एपीओ का सिलेबस खत्म।
अब सिर्फ पुलिस एक्ट वगैरह बचे, जीएस बचा, हो जाएगा अपने आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नोटिफिकेशन आने के बाद कर लेना बाकी चीजें। सबसे पहले तीनों एक्ट तैयार करो, एपीओ का एटलीस्ट लो पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। जब ये तीनों पूरे हो जाएंगे 3-4 महीने में, 3-4 महीने लगेंगे, उससे कम में आप नहीं कर पाओगे। कितने भी डिटेल में आप कम करो फिर भी नहीं हो पाएगा, कितने भी स्पीड में करो। फिर बात आती है सीपीसी। 3 एक्ट हो गए, फिर सीपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन 2 एक्ट उठाओ। ये 5 एक्ट ऐसे हैं, 5 एक्ट अगर आपके पूरे हो गए तो जुडिशरी आपके काबू में रहेगा। प्री और मेंस दोनों की बात करो पूरा डिटेल में। अगर ये पूरा तैयार है तो आप तैयार हो जुडिशरी के लिए। नोटिफिकेशन कल आ जाए परसों आ जाए, लेकिन जब ये तैयार हो जाएंगे आपके, तब जब छोटे छोटे माइनर एक्ट बचे हैं कर देना, हफ्ते हफ्ते भर में एक एक्ट खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप 5 एक्ट तैयार करोगे तो आपकी कैपेसिटी इतनी बढ़ जाएगी कि आप इजीली कवर कर पाओगे। और जब तक आपकी एक्ट तैयार नहीं है, ये 5 जुडिशरी के लिए और ये तीनों एक्ट एपीओ के लिए, तो अगर वैकेंसी आती है तो पाप है आपके लिए, पाप लगने वाला है बहुत ज़्यादा। तो वैकेंसी की दुआ करना भी आपके लिए एक पाप है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। जो समझदार है, जो नहीं समझदार है वो भी समझ जाएगा। लगे रहो, वैकेंसी आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। सिर्फ कर्म करो, फल ऊपर वाला अपने आप देगा। ठीक है, ओके एवरीवन। अच्छा हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और है। एपीओ को स्पेशल लेकर के हमने एक बैच बनाया है। सुबह 9:30 बजे बीएनएस चल रहा है पूरा डिटेल में। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी हैं, इंग्लिश वाले भी हैं, पूरा डिटेल में चल रहा है। सुबह वाला बैच मोस्टली हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं। सुबह वाला बैच पूरा डिटेल में मेंस के आंसर राइटिंग कराई जा रही है, डायरेक्ट कराया जा रहा है पूरा सुबह 9:30 बजे। और 10:30 बजे कौन सा है? बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, कंप्लीट डिटेल में। टाइम का कुछ नहीं पता, 3 महीने लगे, 3 तो नहीं लगते, 4-5-6 महीने लग सकते हैं। तीन दोनों एक्ट एक साथ चल रहे हैं। और एक नया एक्ट शुरू किया है शाम को 9 बजे, रात को 9 बजे, 9 से 10 1 घंटे का बैच है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कंप्लीट डिटेल में, बहुत लैंग्वेज में, डिग्लोट में है, हिंदी इंग्लिश दोनों में केस लिखवाए जा रहे हैं। सारे पॉइंट लिखवाए जा रहे हैं, मेंस आंसर राइटिंग संबंधित सारे, प्री के लिए मेंस के लिए पूरा डिटेल बेंच है रात को 9 बजे। और इस बेंच के रात के 9 वाले बेंच की बात करूँ, एविडेंस एक्ट के चार्जेस हमने रखे हैं सिर्फ और सिर्फ 2500, जो कि 10,000 थे। बस ऐसे ही कर दिए। कावड़ चल रहा है, ऊपर से 15 अगस्त आ रहा है, चलो भाई करो, रक्षाबंधन आ रही है। और क्या, पढ़ाना तो है, 2 बच्चे पढ़ेंगे तब भी उतना ही टाइम लगना है, 1000 बच्चे पढ़ेंगे तब भी उतना टाइम लगना है। कोई ज्वाइन करना चाहता है तो मैसेज कर सकता है, कमेंट कर सकता है 8439535250, 8439535250। डेमो क्लास की कोई चार्ज नहीं है। बाकी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप मेरे पास आकर के मेरे पास करो क्लासेस। आप जहाँ से भी कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जो भी कर रहे हो डिटेल में करो, ऐसा करो कि दोबारा देखना ही नहीं है। ठीक है, ओके एवरीवन, मिलते हैं जल्दी से। ऑल द बेस्ट, वैकेंसी आने वाली है, लगे रहो अभी से। ऑल द बेस्ट एवरीवन, गुड नाइट।